हिमाचल में मंडी के धर्मपुर और लोंगड़ी में बादल फटने से भारी तबाही, आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट। मंडी के करसोग घाटी में भारी बारिश से आई बाढ़, ब्यास नदी का पानी उफान पर, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कुल्लू जिला की बाजार घाटी में तीर्थन नदी उफान पर, मंडी और कुल्लू में सैकड़ों सड़क मार्ग टूटे। मंडी के हनोगी देवी पहाड़ पर जोगनी बोर्ड में बारिश का पानी झरना बनकर गिरा, पानी के साथ साथ पत्थर और मलबा भी सड़कों पर आया। हिमाचल में सोलन के अर्की शाला घाट रोड पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढहा, मलबे की चपेट में आने से बचे वाहन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक, मंडी में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। मानसून को लेकर हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने की समीक्षा बैठक, कहा जहां जरूरत है वहां और तैयारी के निर्देश दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत 4 धाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड की कई घटनाओं से 4 धाम यात्रा प्रभावित। यमुनोत्री के बड़कोट के पास अचानक हुई लैंडस्लाइड से सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, समय रहते लोगों ने रोकी गाड़ियां, आवाजाही में आई रुकावट। ऋषिकेश में बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी, हालात पर प्रशासन की नजर। प्रशासन की तरफ से लोगों को किया जा रहा है सतर्क, घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, महज 2 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश से शहर के सड़कें नाले में हुई तब्दील। गिरनार की पहाड़ियों पर जोरदार बारिश से सोनरख नदी में उफान, नदी पर बने पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को प्रशासन ने एहतियातन किया बंद। भारी बारिश से जूनागढ़ के दामोदर कुंड में भी भरा पानी, प्रशासन ने लोगों के कुंड पर जाने पर लगाई रोक। गुजरात के भुज तालुका में भारी बारिश, हाईवे पर भरा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। कच्छ के मांडवी में भी भारी बारिश बनी आफत, बस स्टैंड में घुटनों तक भरा पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जट्टा शंकर धाम मंदिर में घुसा पानी। पानी के बीच मंदिर में भक्तों का लगा तांता, सीढ़ियों से भी गिरता नजर आया पानी। छतरपुर में हो रही भारी बारिश से नहर और नालों में उफान, कई जगहों पर जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश और पानी लगने से फसलों को भी नुकसान, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। हैदराबाद में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर लगा पानी। जल जमाव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। ट्रेन में सफर करना आज से होगा महंगा, सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 5 रुपए ज्यादा, 500 किलोमीटर तक किराए में होगी बढ़ोतरी नहीं। ट्रेन में 1501 से 2500 किलोमीटर तक 10 रुपए ज्यादा देने होंगे, जबकि 2500 1 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक 15 रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। मेल और एक्सप्रेस में 1 पैसा प्रति किलोमीटर महंगा हुआ सफर। ट्रेन के एसी क्लास में सफर होगा ज्यादा महंगा। एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई। लंबी दूरी की ट्रेन के लिए आज से रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होंगे। जिन ट्रेन का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट 1 दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा। तत्काल टिकट के लिए आज से IRCTC अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी। बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक सिर्फ आधार लिंक्ड यूजर से टिकट बुक कर सकेंगे। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होना जरूरी, बिना आधार के नहीं बनेगा पैन कार्ड। दिल्ली में आज से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, निगरानी के लिए पेट्रोल पंप्स पर लगाए गए AI कैमरे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम, लोगों से की सहयोग की अपील। GST लागू होने के आज 8 साल हुए पूरे, पिछले 5 साल में कलेक्शन हुआ डबल। वित्त वर्ष 2024 और 25 में 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान, सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा, सुलझाने के लिए चर्चा करने को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन के साथ बैठक में रखा था सीमा पर तनाव कम करने का प्रस्ताव, जवाब में चीन ने रखा चर्चा का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया हमला, कहा जब एक देश अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करे तो उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाना जरूरी। UN में आयोजित एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया, कहा कोई परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। 3 जुलाई से 5 देशों के 8 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 3 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे
पीएम मोदी 1999 के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बीजेपी हारने वाली है, इसलिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश रची। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को अमीरों की सरकार बताया, कहा इन लोगों से सतर्क रहें, ये पहले गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाएगी, फिर राशन कार्ड और पेंशन लिस्ट से। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी। पटना में बीएलओ घर घर जाकर बांट रहे हैं फॉर्म। काम में 4906 बीएलओ को लगाया गया। फॉर्म को 25 जुलाई तक भरकर देना अनिवार्य, नहीं भरने पर वोटर लिस्ट टिकट जाएगा नाम। 30 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट होगी जारी। औरंगाबाद में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के लोग अपने बच्चों का भाग्य बदलने आ रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर का बयान, बोले बिहार के युवा मजदूरी करने के लिए गुजरात महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते। वक्फ कानून पर तेजस्वी यादव के बयान पर भड़की बीजेपी नमाजवादी बताया, कहा क्या बिहार में शरिया लागू करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले संविधान का सम्मान जरूरी, संविधान को कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले शाम 5 बजे होगा ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, आगामी निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का बयान। मुंबई में हुई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से मुख्य नेता चुना गया। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा का पार्टी से इस्तीफा, रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर से नाराज। कर्नाटक में सीएम बदलने के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यह फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया जाए। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जताया भरोसा, कहा उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के 50 लाख वाले बयान पर किया पलटवार, कहा हाथी चले बाजार, हम सेवा कार्य करते रहेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी पर जारी विवाद के बीच मुंबई में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, समृद्ध भारत बनाने के लिए भाषा, जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हमने जातिवाद को खत्म करने का प्रण लिया है, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 3 भाषा नीति पर पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे बोले अगर सरकार जीआर रद्द नहीं करती है तो 5 जुलाई को बड़ा विरोध प्रदर्शन करते, अब विजय रैली निकालेंगे। मराठी पर हिंदी थोपे जाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनसे चीफ राज ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पलटूराम बताया, कहा उनके कार्यकाल में भी हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य किया गया था। सीएम फडणवीस ने कहा हम हिंदी समेत देश की किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, विवाद खत्म करने के लिए हमने कमेटी बनाई है। हरियाणा में बिजली की बढ़ती कीमत के खिलाफ आज आईएनएलडी का प्रदर्शन, आईएनएलडी चीफ अभय सिंह चौटाला का ऐलान। तेलंगाना के संगारेड्डी के केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद 15 तक पहुंची, 22 लोग अस्पताल में भर्ती, जिनमें से 11 वेंटिलेटर पर। पीएम मोदी ने केमिकल फैक्ट्री हादसे पर जताया दुख, मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख की मदद का किया ऐलान। तेलंगाना के 2 मंत्रियों ने फैक्ट्री का किया दौरा, रिएक्टर ब्लास्ट से किया इनकार। मोहाली में तेल टैंकर में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी लपटें। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, काफी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। राजस्थान के कोटपुतली में हत्या के आरोपियों पर पुलिस का सख्त एक्शन, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का सड़क पर निकाला जुलूस। बानसूर कस्बा बाईपास पर सुनील उर्फ टुल्लू की 24 जून को गोली मारकर की गई थी हत्या। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अखिल, पवन सैनी, मनीष गुर्जर और मनोज मीणा को किया गिरफ्तार। यूपी की लड़की को जिहादी बनाने की साजिश का खुलासा, पैसों का लालच देकर लड़की को ले गए केरल, आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ गिरफ्तार। नहीं मिला जेएनयू से लापता हुआ छात्र नजीब अहमद, सीबीआई ने केस किया बंद, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर की क्लोजर रिपोर्ट। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति महेश्वरी का बयान, अगर मामले में कोई साक्ष्य मिलता है तो इसकी दोबारा जांच की जाएगी। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, करीब 50 उपद्रवी गिरफ्तार, हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत हुई हिंसा, लाठी डंडे, पत्थर और बोतलों में पेट्रोल भरकर लाए थे उपद्रवी। सूरत पुलिस ने सीआरपीएफ जवान को किया अरेस्ट, 22 किलो गांजा बरामद किया, ओडिशा से सूरत डिलीवरी करने आया था जवान। बेंगलुरु में कचरा गाड़ी में महिला का शव मिला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
महिला और आरोपी शमसुद्दीन लिव इन रिलेशनशिप में थे। आशा की शराब पीने की आदत से परेशान था शमसुद्दीन। जबलपुर में छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने दी जान। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मणिपुर में अज्ञात बंदूकधारियों ने 4 लोगों को मारी गोली। घटनास्थल से 12 से ज्यादा खाली खोखे बरामद हुए। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए यात्री निवास का किया उद्घाटन। यात्री निवास में ठहर सकते हैं करीब 1300 श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा T20 आज 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अंडर 19 क्रिकेट में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 1 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। भारत ने पहले खेलते हुए 291 रन का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 291 रन बनाकर जीत लिया मैच।